मही! 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 हमारा लक्ष्य ये नहीं है, वो है। भगवान, ये क्या हो रहा है? अब तुम भले ही हमें मार दो, आज नहीं तो कल काशी से और अघोरी आएंगे, वो महेश्वरी को मार ही डालेंगे। बम बम बोल! नहीं! अद्भुत है, महाअद्भुत है। सृष्टि पर शासन करने वाले पंचग्रह बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, चंद्र का एक ही कक्ष में आना बहुत बड़ा चमत्कार है। 5000 साल में एक बार होने वाले इस पंचग्रह कूट का दर्शन करना हमारा सौभाग्य है। विश्वनाथ जी स्वामी जी। आज के इस महान दिन पर तुम्हारे द्वारा आयोजित इस शांति यज्ञ के कारण सारे संसार में शांति का संतुलन बना रहेगा। इतना महान कार्य किया है तुमने, परमेश्वर अवश्य तुम्हें अच्छा फल देंगे। साहब जी, मालकिन को लड़की हुई है। उस पंचग्रह का तेजस्व इस बच्ची के मुख पर स्पष्ट प्रकाशित हो रहा है। सदानंद स्वामी जी, इस बच्ची की कुंडली बनानी है। विश्वनाथ, तुम्हारी बच्ची सामान्य नहीं है, उसमें देवांश है। समझ लो माँ पार्वती ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। स्वामी जी ये लो, शुभमस्तु। तुम क्या कहना चाहते हो वो मैं समझ गया सदानंद। कुंडली के मुताबिक उस लड़की की विवाह की आयु होते ही उस पर दुष्ट शक्तियों का प्रभाव होगा। कुंडली पढ़ते समय सिर्फ अच्छी बातें ही बतानी चाहिए, बुराई को छिपाकर उसका हल निकालना चाहिए। जलती हुई इस ज्योत को देखो, इसे भगवान के सामने रखेंगे तो दीप आराधना होगा।
और इसे किसी जंगल में रखेंगे तो उस जंगल को जलाने वाली चिंगारी बन जाएगी। उस लड़की की कुंडली भी इस ज्योत की तरह ही है। आगे चलकर किसी अच्छे आदमी से विवाह करेगी तो लोक कल्याण होगा, और यदि किसी दुष्शक्ति के हाथ लगेगी तो लोक विनाश होगा। अंधकार, अंधकार, अंधकासुर, जय हो, जय हो। कई सालों से की हुई तुम्हारी तपस्या आज रंग लाई है। कई जन्मों से देखा जाने वाला असुरों का सपना पूरा होने वाला है। हजारों सालों से तुम जिसके लिए तड़प रहे थे वो लड़की पंचग्रह कूट में पैदा हो चुकी है। आओ, जाग कर आओ। तुम जिस पर भरोसा करते हो, मैं तुम्हारा बिल्लासुर बोल रहा हूं। मजा आया बिल्ला, मजा आया। बिल्ला, तुम्हारी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं, नस नस में आग लग रही है और मेरा खून खौल रहा है। बदला, बदले की भावना से मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। समस्त लोगों पर अधिकार देवताओं का और अपमान असुरों का। हमारे दादा परदादा बकासुर, भस्मासुर, रावणासुर, निशासुर, महिषासुर सबको हरा दिया और हराकर वध कर दिया। राक्षस जाति में बचा हुआ एक ही, केवल एक ही असुर अंधकासुर है। पंचग्रह कुंड के समय पर पैदा होने वाली उस लड़की के जवान होते ही उससे ब्याह रचाकर और उसकी बलि चढ़ाकर पंचभूत यानी पानी, हवा, आग, जमीन और आसमान सबको अपने वश में करके देवताओं को और उन देवताओं की पूजा करने वाले मानव जाति को राख बनाकर 14 भुवनों का अधिपति बनकर अपनी समाप्त हो चुकी राक्षस जाति के पौधे पौधे उत्पन्न करूंगा। सृष्टि को प्रतिसृष्टि में बदल दूंगा। अंधकार, तुम्हारे कार्य में बाधा डालने वाला कोई है? शांत हो जाओ अंधकार। कौन है वो? यक्ष है, गंधर्व है, किन्नर है या किम पुरुष है? मानव है, 12 साल का बालक। दिमाग तो ठीक है ना बिल्ला? नर, और वो भी छोटा सा बालक इस अंधकासुर का विघ्न बनेगा? पौधा ही महावृक्ष बनता है, वो बालक ही कल का वीर बन जाएगा। अभी ही काट दो उसे। बोलो कहाँ है वो? पापा, काशी बहुत अच्छा है, फिर से एक बार काशी जरूर आएंगे। जरूर आएंगे बेटा। ये क्या हुआ, अचानक बारिश शुरू हो गई? पता नहीं ऐसे कैसे शुरू हो गई बारिश। रोड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। जी हाँ।
डरो मत बेटा, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवा, 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 दादी माँ, आगे बताओ पापा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शालू, शालू, शालू। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अबे संध का असुर का कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा ही होगा। बिल्कुल। मेरे रास्ते में जो आएगा उसका यही हाल होगा। छोटे से चूहे को मारकर खुशी मत मनाओ। विघ्न उत्पन्न करने वाला भी जिंदा है। कौन है वो? परमेश्वर शिव जी। शिव जी? अंधकासुर, जिन पंचभूत को तुम वश में करना चाहते हो उन पंचभूतों के अधिपति हैं शिव जी। जिस कन्या से तुम विवाह करके बलि देना चाहते हो उस कन्या का जन्म पार्वती देवी के अनुग्रह से हुआ है। इसलिए संभव है शिव जी तुम्हारे और उस कन्या के विवाह को होने नहीं देंगे। तो तुम्हारा कहना है कि मैं उन देवताओं से पराजित हो जाऊंगा? मेरा इंतजार व्यर्थ हो जाएगा? इसका कोई रास्ता है कि नहीं? क्यों नहीं? शिव जी भोले शंकर है। उन्हें बल से नहीं बल्कि भक्ति से वश में कर लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, जो कुछ हुआ से भगवान शंकर की मर्जी समझकर भगवान को प्रणाम करके चले जाओ। आज तक मैंने तुम्हें ही अपना सब कुछ माना था। आज से अपने मुंह से तुम्हारा नाम कभी नहीं लूंगा और ना ही कभी तुम्हारी पूजा करूंगा। ओम नमः शिवाय। शास्त्री जी, तो शुभारंभ करें। माहेश्वरी कहाँ है? मेरी बेटी हाउस सर्जन बन गई है। एक इमरजेंसी केस के लिए उसे जाना पड़ा। हर साल माहेश्वरी के हाथों नारियल फोड़ने के बाद ही रथ यात्रा का आरंभ होता है। क्यों ना बेटिया के आने तक इंतजार करें? भगवान के लिए इंसान को इंतजार करना चाहिए, पर इंसान के लिए भगवान को इंतजार कराना ठीक नहीं। आप रथ यात्रा आरंभ कीजिए। हर हर महादेव शंभो शंकर।
अरे छोटू, हाँ भैया, देखना पहिए के नीचे कुछ फंसा है क्या? ठीक है भैया। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है भैया। कुछ नहीं है? ताऊ जी, देखो दीदी आ गई। लड़की धीरे धीरे नटराजन की चाल चले, शंकर का आशीष है फूलों से वो खिले। स्वयं अपने हाथों से रचा है रूप ये ओंकार ने, इसको सवारा ईश्वर ने बड़े प्यार से। शिव के मन में वास करे जैसे है पंचासरी वो, भजन भोर की सांझ की है आरती वो। जो हंसे तो ऐसा लगे मंदिर में लाखों दीप जले। ओ एक लड़की धीरे धीरे नटराजन की चाल चले, शंकर का आशीष है फूलों से वो खिले। जिस काम के लिए गई थी पूरा हुआ? उस परमेश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक हुआ पिताजी। बेटी माहेश्वरी, नारियल फोड़कर रथ यात्रा का आरंभ करो बेटी। ये लीजिए। ये 50 लाख रुपए हैं मंदिर के निर्माण के लिए। अगर इसमें कम पड़ जाएं तो मुझे बता दीजिए। अच्छी बात है, जब तक आप जैसे धर्म करता है तब तक भक्तों को कोई दुविधा नहीं होगी विश्वनाथ जी। चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे, इनकी स्पीड से तो लगता है कि ये हमें आज नहीं छोड़ेंगे, हम तो मारे जाएंगे। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। निकलना है तो निकालने वाला भी तो चाहिए ना। कोई है क्या? हाँ है, क्रिमिनलों का क्रिमिनल, हम जैसे मास का बॉस। वो आ गया। कहाँ से मार कर ला रहे हो? तुम कैसे जानते हो? कोई गलत काम करके मेरी गाड़ी में आता है तो मेरी बाईं आंख हेडलाइट की तरह फड़फड़ाती है। सुनो मेरे बाप, हमें यहाँ से बाहर निकालो। मेरा मीटर चार्ज जानते हो ना? तुम जैसे लुच्चों के लिए मिनिमम 1 लाख होगा। ठीक है चलो, उतरने के बाद दे देंगे। तुम लोग उतरने वाले नहीं, बीच में ही कूदने वाले हो। पैसे लेने के बाद सेफ्टी से पहुंचा दोगे, इसकी क्या गारंटी है? इस बाला की बात बदले और उसकी गाड़ी का रूट बदले, ऐसी कोई हिस्ट्री ही नहीं। बाप रे बाप, पुलिस! ये लो। दो लूंगा। पुलिस को देखकर रेट बढ़ा दिया। शिवा शिवा, अगले घास चढ़ने गई थी जो आपके मंदिर से पैसा चुराया, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। यहाँ क्यों रोका? उधर देख। वो बैग गाड़ी में रख कर जाओ। तूने जो 2 लाख मांगा था वो दे दिया ना? तब तो सिर्फ 2 ही मांगा था, अब पूरा चाहिए। ये क्या बात हुई? किसी और का पैसा होता तो छोड़ देता, लेकिन ये तो शिव का है ना, उसका पैसा तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सेंटीमेंट है क्या? इंस्टॉलमेंट है। मिस्टर शिव से मेरा बहुत सारा हिसाब बाकी है, शराफत से रख कर जाओ। नहीं देंगे तो? ये कौन है? तुम्हारा मुखिया है क्या? हमारा मुखिया गंगा राजू है, क्या करेगा? पूछ रहा इसलिए बता रहा हूँ बे।
तुझे डर्टी पिक्चर दिखा दूंगा। तू इतना बड़ा तुर्रम खान है क्या? तुर्रम खान हो या सलमान खान, मार खा के तुम ही फैसला कर लो। तुम ना तो तोप हो ना तुर्रम हो, तुम हो किंग। हाय। 50 लाख रुपए? जब मैं 1 रुपया भी देने लायक नहीं था, तब मुझे और मेरी बहन को आपने अपनाया। बुजुर्गों के लिए, अनाथों के लिए, बीमारों के लिए निस्वार्थ सेवा करने वाली आपकी तुलना में मैंने तो कुछ भी नहीं किया। 20 साल से तुम्हारी बहन की बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बचपन में लगी उस चोट की वजह से, बीच बीच में उसके सर में होने वाले दर्द से, उसे तड़पते हुए देखकर हमारा दिल टूट जाता है। हाय शैलू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। टैबलेट्स खाई तुमने? भैया को आने दो डॉक्टर, फिर खाऊंगी। हेलो शैलू। कैसी है तू? ठीक हूँ भैया, मैंने कहा था ना एक नई डॉक्टर आई है, यही है वो। नमस्ते जी। ये डॉक्टर महेश्वरी है, अमीर घर की लड़की है, फिर भी जब भी वक्त मिले खुशी खुशी यहाँ आकर सबका इलाज करती है। आप मुझे बहुत पसंद है। हाँ? आपका कैरेक्टर। मही, ये सिर्फ अपनी शैलू के ही भाई नहीं, बल्कि हमारी संस्था के सारे बच्चों के भाई हैं। शैलू, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ जानती है? इन बेजान पैरों के लिए आप पायल क्यों लाए हैं भैया? तू जल्द ही चलेगी, दौड़ने लगेगी, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, वो शिवजी तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। शिव? अगर शिव ही ठीक करेगा तो आप डॉक्टर्स किस लिए? सारे हॉस्पिटल तोड़कर मंदिर बनवा देने चाहिए ना? क्या भैया, आप फिर शुरू हो गए? ओके, मैं चलता हूँ। मैडम आप ये रख लीजिए, अब शिव इलाज करेगा। शिव सुनो जी, बाला के नाम पे कुछ भी कहोगे तो हम नहीं सुनेंगे। हम चुप क्यों? वो तुम्हारा क्या लगता है? बोलो कौन लगता है वो? अरे वो देखो, बाला आ गया। हाय बाला। हाय आंटीज, क्या बात है, मीटिंग हो रही है क्या? वो तुम्हारा घर खाली करवा रहे हैं बाला। अच्छा। तुम्हारे पतिदेव कहाँ अभी हैं? देखती हूँ। तेरे की ये फोन तो मेरी जान लेकर रहेगा। अरे ये तो मेरी बीवी है। हे शिव जी, मुझे उस बाला की नजरों से बचा लो। जय हो शिव जी। अरे ये क्या, घर में रहने के बजाय टोकरी में रहने लगे? मेरी गोल्ड चेन कहीं गिर गई थी तो फिर ये क्या है? अरे वाह, ये तो यहाँ पर है। इसे बेचने से कितना मिलेगा? जिससे तुम्हारा एक दिन का कोटा पूरा होगा और मेरा 1 महीने का तो खर्च। चलो बेच दे। अरे इसे बेचोगे तो बीवी मारेगी। इनकी आपस की मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब मेरी मीटिंग बाकी है। तुम लोग घर जाओ, तू मेरे साथ जा। अच्छे से समझाना। अब बताओ, आखिर तुम लोगों की मीटिंग का मतलब क्या ऐसा है? कुछ नहीं है बाला, समुद्र के पत्थरों और उनकी महानता के बारे में। तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए पंडित जी ने मीटिंग रखी थी, तो हम सब साला बेवड़ा कहीं का कुछ भी बकता रहता है। बाला भाई, तुम एकदम फुलटू हो चुके हो, जाकर सो जाओ, हम भी चलते हैं। कहाँ चल दिए? अभी डर्टी पिक्चर बाकी है।
रोज सोने से पहले तुम लोगों का मुझे कहानी सुनाना और मेरा सो जाना, ये पुराना रिवाज है। अब चल शुरू हो जा तू। बरसों पहले एक राजा हुआ करता था। उस राजा के 7 बेटे थे। 7 बेटे शिकार करने गए, शिकार करने 7 मछलियाँ पकड़ कर लाए। 7 मछलियाँ धूप में सुखाया। उनमें 6 मछली सूख गई, 1 मछली नहीं सूखी। बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ। क्या वो मछली अभी तक नहीं सूखी? नहीं जानता। अब मैं एक बात जानना चाहता हूँ, तू नौकरी कौन सी करता है? तुम तो जानते हो ना बाला भाई, मंदिर का पुजारी हूँ। मंदिर के पुजारी होते हुए ये नॉन वेजिटेरियन कहानियाँ क्यों सुनाता है? अरे बाप रे, अरे बाप रे। हीरो 4 पैसे कमाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करता है। एक लड़की उससे प्यार करने लगती है। तभी पता चलता है कि लड़की की किडनी में पत्थर है। उन पत्थरों को निकालने के लिए हीरो ने जो 4 पैसे कमाए थे उसे खर्च कर देता है और आखिर में उसी लड़की से शादी करता है। सुहाग रात को गलती से वो दोनों भांग मिला हुआ दूध पी लेते हैं। जय जय शिवा शंकर, काटा लगे ना कंकर, जो प्याला तेरे नाम का पिया मैं लुट जाऊंगा। गलती हो गई। किसके बारे में है ये गाना? शंकर भगवान के बारे में। मेरे सामने शंकर भगवान का नाम लेगा। अब तेरी बारी। सच बताऊं तो ऐसा घना जंगल था जहाँ कौवा भी न जा सके, जहाँ चींटियां भी न घुस सके। उसमें घोड़े पर एक राजकुमार टपाक टपाक टपाक। जहाँ कौवे और चींटी भी नहीं घुस पाते, वहाँ घोड़ा और उस पर राजकुमार टपाक टपाक करते घुस गए। ऐसी कहानियों में लॉजिक नहीं देखा जाता। क्या करो? अरे बाप रे। कहानी सुनाऊं ना सुनाऊं, तुम तो मारोगे ही। जो मुझे देना है दे दो, मैं जाकर क्वार्टर पी के सो जाता हूँ। मेरी कहानी सुने बिना कैसे जाओगे? इस तरह मेरी बहन के अलावा मेरा अपना कोई नहीं रहा। अब बताओ गलती किसकी है? क्लाइमेक्स जरा भारी है ना? सब कुछ नसीब का खेल है भाई। नहीं, उन सब का कारण शिव जी हैं, सिर्फ शिव जी है ना? तू बड़ा ही समझदार है। तो मुझे छोड़ दोगे ना भाई? उस शिव का हमेशा पूजा पाठ करने वाले तुझे कैसे छोड़? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है शिवा? शिवा का नाम एक बार लेने से मोक्ष मिल जाता है और शिवा का नाम 2 बार लेने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये मोक्ष है या अन्याय है? तुम्हारे दर्शन प्राप्ति के लिए मेरा मरना ही एक मार्ग है, तो इसी पल मैं अपने सर को तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूं। हर हर महादेव, शंभो शंकर, हर हर महादेव। हे सदाशिव, कृपा कर दिया महादेव। आपके दिव्य मंगल स्वरूप के साक्षात्कार के लिए मैं धन्य हुआ हूं स्वामी, धन्य हुआ हूं। हे असुर अंधकासुर, अपने आत्मत्याग से तुमने मुझे प्रसन्न किया। तुम्हारे इस घोर तपस्या का कारण? हे नीलकंठ, अपने वादे पर अटल रहने वाले महादेव, मेरी इच्छा पूरी करोगे इसी आशा से मांग रहा हूं। ना तो नहीं कहोगे ना? क्या है तुम्हारी इच्छा? पंचग्रह कूट में पार्वती देवी के अनुग्रह से जन्म लेने वाली कन्या से मैंने विवाह करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा वचन दीजिए महादेव।
तथास्तु। त्राहिमाम त्राहिमाम। ऐसा विनाश नहीं होना चाहिए। मजा आया बिल्ला, मजा आया। पा लिया, मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया। अब उस कन्या से विवाह करके उसे बलि चढ़ाने के दूसरे पल ही पंचभूत मेरी मुट्ठी में। कहां है, कहां है मेरी सुंदर सी परी? परी को देखने से पहले देखने लायक चित्र और भी हैं अंधका। तुम्हें दिखाई दे रहे इन चित्रों को बड़े ध्यान से देखो। आने वाले महीने में प्राक्षिक और संपूर्ण सूर्य ग्रहण एक साथ होने वाले हैं। इस तरह दोनों सूर्य ग्रहण का एक साथ होना बहुत ही कम होता है। प्राक्षिक सूर्य ग्रहण के दिन ग्रहण खत्म होने के दूसरे पल ही उस सूरज की किरणें तुम्हें उस कन्या का पता बताएंगे। उस महीने के अंत में संभव होने वाला संपूर्ण सूर्य ग्रहण का दिन ही तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। उस दिन पंचमुख नक्षत्र को आकाश में प्रत्यक्ष करना पड़ेगा और उसमें पंचभूत यानी आग, पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश का आकार बनाना पड़ेगा। इतना होने के बाद पंचभूत तुम्हारे वश में हो गया ऐसा मत सोचना। तत्पश्चात हवन कुंड से तेजस्वी दिव्य मंगलसूत्र उद्भव होगा। उस मंगलसूत्र को उस कन्या के गले में पहनाकर विवाह के बाद उसका सर उस पंचमुखी नक्षत्र को नैवेद्य के रूप में अर्पित करना पड़ेगा। इस महान कार्य को संपूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ से लेकर अंत होने से पहले पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारे इस प्रयत्न में यदि अड़चन हुई और कार्य संपूर्ण ना हुआ तो मेरे लिए अड़चन ये असंभव है। मेरी गैर मौजूदगी में मौका देखकर मेरे घर के सामने टेंट लगाकर शिवरात्रि की पूरी रात भजन कीर्तन किया। तौबा 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 तौबा, इतनी हिम्मत तुम लोगों की। अरे वो सब छोड़ो बाला, भक्ति में मस्ती को मिक्स करके पूरी रात आइटम सॉन्ग गाया। अरे सॉन्ग्स भी बहुत अच्छा मिला। तू मुंह बंद कर, दारू की औलाद। सोचा ये तो पुण्य का काम है। पुण्य का काम है ये सोचा, पता चलेगा तो मार पड़ेगी ये नहीं सोचा। इसके पास इतनी अकल होती तू तो मुंह बंद कर। अपनी बकवास बंद कर, पहले वो भक्ति और मस्ती वाला गाना सुना। गाओ। अरे गाना। हाँ। शिव जी के पास कौन है, शिव जी के पास, शिव जी के सर पे कौन है, शिव जी के सर पे पास है पार्वती, सर पे है उनके गंगा, दोनों के बीच में फंस गए शंकर जी। वाह 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 वाह, क्या गाया है। थैंक यू, कमाल कर दिया तुमने। जियो सोचा कुछ नया लगे इसलिए नया ट्यून बना दिया। मैं भी तुम्हें कुछ नया पुरस्कार देना चाहता हूँ। रियली रियली। इससे मैं मारूंगा तो 50, खुद मार लेगा तो 25। आपको तकलीफ उठाएंगे, मैं खुद ही करता हूँ। ये तो यहाँ क्या कर रही है? हाय, कांग्रेट्स। किस लिए? एक्चुअली क्या बात है, ये खुद को क्यों मार रहे हैं? ये इस कॉलोनी के जीसस हैं। चाहे कोई भी आदमी गलती करे ये खुद को सजा देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सब कौन है? ये स्नेहा सदन नाम की संस्था से आए हैं। नमस्ते नमस्ते। ये हर साल 5 सोशल वर्कर्स को ढूंढकर अच्छा। उनको सम्मानित करते हैं। 4 लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं। 5वें इंसान के लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया। मेरा? अगर किसी को सम्मान मिलना चाहिए तो मेरे चाचा जी को मिलना। क्या वो आपके चाचा जी हैं? चाचा जी, बस भी करो चाचा जी, काफी है। मुझ अनाथ को अपने घर में लाकर पनाह दी इन्होंने। बोलो ना। जिंदगी भर घर में रहना, किराया भी नहीं चाहिए कहा, है ना चाचा जी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप जैसे इतने चाहने वाले इंसान को अवार्ड मिल रहा है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। खुशी बार बनकर बाहर आ रही है। मंदिर में घंटी जरूरी है और हमारी कॉलोनी के लिए बाला जरूरी है। उसे सब लोग बजाते हैं और ये सबको बजाता है, मतलब सबको यही पालता है। आप कैसा फील कर रहे हैं? तेरी बारी। ऐसे रो क्यों रहे हैं? बोलिए। एक हो तो बताऊं, सबके तन मन में ना मिटने वाली मीठी मीठी निशानियां कितनी दी हैं। मैं क्या क्या बताऊं। निर्मला, निर्मला।
प्रेसिडेंट होने के नाते आप कैसा फील कर रहे हैं? मर जाने को मन कर रहा है। वही खुशी के मारे। हमारा इतना अटैचमेंट है, खास करके रात होते ही हमसे कितनी कहानियाँ सुनता है, हमें कितनी कहानियाँ सुनाता है, कुछ मत पूछो। आज रात को आप भी आइए ना हमारे पास, बहुत मजा आएगा। हेलो। ओके ओके ओके। क्या हुआ? क्या हुआ बाला? मही, हमेशा होने वाला पेन है, आज कुछ ज्यादा हो रहा है। ये दर्द सह नहीं पा रही थी, इसलिए इंजेक्शन दे दिया है। शैलू, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, मैं मरना चाहती हूँ भैया। ऐसा नहीं जब तक मैं इस तरह बिस्तर पर पड़ी रहूंगी तब तक तुम चैन से नहीं रहोगे, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ भैया। बिना दर्द के मारने वाले इंजेक्शन होते हैं ना, उनसे कहो मुझे वो इंजेक्शन देके मुझे मार डाले भैया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। और कितना खेलेगा मेरे साथ? माँ को मार दिया, पिता को मार दिया, मेरे सारे परिवार को खत्म कर दिया, बची एक बहन को भी जिंदा लाश बना दिया। अब क्या तू उसे भी मुझसे छीन लेना चाहता है? क्या गुनाह किया है मैंने? नामकरण के दिन सब कुछ छोड़कर तेरा डमरू उठाया था, क्या ये मेरी गलती है? या मेरा नाम मेरे माता पिता ने तेरे नाम पर बाल गंगाधर रखा, ये उनकी गलती है? उस रूप में उधर गए, इस रूप में इधर आए, ऐसा सब कहते हैं तेरे बारे में। इस तरह छिपकर मत खेलना मेरे साथ। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर लड़ो मुझसे। आज फैसला हो जाएगा, आजा। इन बेजान पैरों के लिए पायल की क्या जरूरत है भैया? बिना दर्द के मारने वाले इंजेक्शन होते हैं ना, उनसे कहिए वो इंजेक्शन देके मुझे मार डाले भैया। चारों दिशाओं में तेरा तेरा, भक्तों की सुनता है तू प्रार्थना, पूरी करो उनकी मनोकामना। राहों में विपदा कठिन जब भी आए, तू अपने भक्तों के ही साथ लाए। जीवन की नैया भी जब डगमगाए, तू ही सबकी नैया भी पार लगाए। मानव रूप में आए वो, अरे यहाँ मुझे कौन लेके आया? मैं। अकल नहीं है क्या तुम्हारे पास? यहाँ मुझे लेके क्यों आए? तुम्हें बचाने के लिए। बेहोशी की हालत में थे तुम, तुम्हें बचाकर माँ की तरह तुम्हारी सेवा की और उन्हीं से सवाल कर रहे हो। ये तो तुम्हारी जान बचाने वाले भगवान हैं। सॉरी ब्रदर, उसका गुस्सा तुम पर निकाला। नाम क्या है तुम्हारा? शंकर जी। वही मेरा नाम है। कौन सा गांव है? कैलाशगिरी। परिवार? वो भी है, 2 बीवी और 2 बच्चे हैं। कहाँ हैं वो? समझ गया, फैमिली प्रॉब्लम्स है ना? तो फिर मेरे साथ चलो। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? 1 मिनट।
तुम जब बेहोश थे तो किसी महेश्वरी का फोन आया था। तुम्हारी बहन खतरे से बाहर है और कहा चिंता की कोई बात नहीं। कितनी अच्छी खबर सुनाई शंकर भाई। बदन के घाव ही नहीं बल्कि मन का घाव भी मिटा दिया। तुम सबको एक खबर सुनानी है और ये खबर बहुत मीठी है। तुम्हें शुगर की बीमारी हुई है? शुगर मुझे क्यों होगा? उस बाला ने क्या किया जानते हो? उसने शंकर भगवान पर तोहमत लगाया और उन पर चिल्लाया भी वो। इसलिए कल रात क्या हुआ पता है? कल जब वो सड़क से जा रहा था तो कार एक्सीडेंट में मर गया। वो देखो बाहर। इधर आ। ये जश्न किस लिए मना रहे हो? बस तुम्हारे आने की खुशी में। ये क्या? अभी तो इसकी मौत की खुशी मना रहे थे। बेवड़ा कहीं का, इसकी बात पर ध्यान मत देना। ये कौन है बाला भाई? बड़ा जबरदस्त गेटअप है। मेरी जान बचाने वाला मेरा दोस्त शंकर भाई आज से मेरे साथ ही रहेंगे। क्या तुम्हारे साथ? जो इज्जत मुझे देते हो आज से वही इज्जत इन्हें भी मिलनी चाहिए। ओके शंकर भाई चलो। हे भगवान, ये कैसा मजाक है? पहले से ही सर पर एक पत्थर था, अब दूसरा पत्थर आ पड़ा है। ये तेरी कैसी लीला है शिव जी? मुझे बुलाया? मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा भाई? तू मेरा कोई रिश्तेदार लगता है? वो तो मैं अपने महादेव से बात कर रहा था। वैसे भी महादेव जी से मारने की सोच ले, उसे बचाने वाले तुम कौन होते हो? वो घर किसका है पता है? मेरा है। उससे अपना घर कैसे खाली करवाना है मैं जानता हूँ। वो तो तुम्हारे घर में रहता है और उसका स्नेह तुम्हारे भीतर है। एक न एक दिन तुम्हारे घर से वो जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से अपना स्नेह कभी बाहर नहीं जाएगा। ये लो, ये क्या बोलकर गया मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे सुनो मुखिया, तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ा क्या? कैमल्स मस्ट बी इन डिजर्ट बोला। कैमल्स कहाँ बोला उसने? रेगिस्तान बोला ना। रेगिस्तान मतलब वो वाला रेगिस्तान नहीं। यहाँ रेगिस्तान का मतलब हमारा शरीर। तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ, बेवकूफ कहीं का। भैया, जैसे मुझे संभालने के लिए आप हैं, ठीक उसी तरह आपको संभालने के लिए भी कोई होना चाहिए ना भैया। मुझे कौन संभालेगा? भैया, अब शादी कर लोगे तो भाभी मिलेगी ना? शादी? हाँ, डॉक्टर महेश्वरी जैसी ही भाभी चाहिए मुझे भैया। हमारे सोचने से क्या होगा? उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए। भगवान, सिंस 15 इयर्स मैं आपकी पूजा करता आ रहा हूँ। मैं सुखी हूँ या दुखी आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज तक मैंने कभी भी पार्टी बदली नहीं की। अभी तक तो उस बाला को ही एक फटे ढोल की तरह गले में ढो रहा था, लेकिन उसने एक नया बोझ भी मेरे सर पर डाल दिया है। भगवान, आप मुझे दुविधा में क्यों डाल रहे हो? रुद्राक्ष, ये क्या भाई, तुम तो एकदम गर्भगृह में घुसाए हो। तुम्हें दुविधा में देखा तो? अगर मैं दुविधा में हूँ तो पूछने वाले तुम मेरे रिश्तेदार हो? मैं अपने शिव जी से लाख बात करूँ, हमारे बीच में आने वाले तुम कौन हो? निकलो यहाँ से तुम। जाओ, बाहर खड़े हो जाओ। ये मजाल देखा? हैं? नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चरणामृत नहीं दूंगा। साक्षात शंकर जी आकर बोलेंगे तब भी मैं तुम्हें चरणामृत नहीं दूंगा। कारण क्या है रुद्राक्ष? कारण पूछते हो? भगवान के सामने आकर तुमने उन्हें प्रणाम किया? तुमने कभी अपने आप को प्रणाम किया है? तो कम से कम 10 रुपए दक्षिणा तो देना चाहिए ना? इस जेब में जो पैसे हैं वो उस जेब में किस लिए? जिस जेब में भी पैसे रहे, बात तो एक ही है। जरा सुन, ये क्या बोल रहा है? तेरी समझ में आ रहा है कुछ? गॉड मस्ट बी क्रेजी बोल रहा है। इंग्लिश में कब बात की इसने? हिंदी तुम्हें समझ में कहाँ आती है, इसलिए इंग्लिश में बोल रहा हूँ। बंटी जरा इसे पकड़। क्यों बे? क्या समझता है तू? मेरे बारे में क्या सोच रखा है तूने? बहुत बड़ा रोग है क्या तू? गुस्सा मत हो। पंडित, तुझे क्या पता है? जिसे भुगतना पड़ता है उसे पता चलता है। रोज बाला तंग करता है, ऊपर से ये उपदेश देता है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, कल सुबह 10 बजे तक तुम लोग मेरा घर खाली करोगे, नहीं तो मैं अपने माथे की तीसरी आंख शंकर भाई, ये बहुत गुस्से वाला है। जैसा बोलता है वैसा करता है। आप जाइए, आपके हाथ जोड़ता हूँ। जाइए। समझाओ इसे। बड़ा आया था मुझे उपदेश देने वाला। शांत हो जाओ पंडित, शांत हो जाओ। आपकी आंखों में इतना गुस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा। कुछ भी नहीं है, कल देखोगे मेरा विश्व रूप। इस कॉलोनी का कल कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखेगा, क्योंकि मैं छिड़कने वाला हूँ बाला का खून। बाला का खून। अरे ओ बाला, चल बाहर आ
कहूँगा। हाँ तौबा तौबा, ये क्या आप गुंडे मवाली लेकर आए हैं? हमारा काम क्या और ये हरकत क्या? तू मुंह बंद रख, पत्थर से सर फोड़ दूंगा। घर जाती बिल्ली बन जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। शराफत से बाहर आ जा। तू आता है या मैं ऊपर आ जाऊं? क्या बे सुबह सुबह कॉमेडियंस की टोली लेकर आ गया? ये कॉमेडियंस लग रहे हैं, ये प्रोफेशनल किलर्स हैं। इन्हें छोड़ दिया तो गट 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 तुम्हारा खून पी जाएंगे। क्यों, क्या इन्हें चाय कॉफी पीने की आदत नहीं है क्या? इसके साथ डिस्कस करना बेकार है। अब तुम लोग बैटिंग करो। बैटिंग के लिए सबके हाथ में बैट तो है, लेकिन बॉल कहाँ है? तेरा सर इनके लिए बॉल है, आजा। अच्छा तो ये बात है। ओके, खुद के लिए गड्ढा खोदा। खेल शुरू करते हैं। शुरू हो जाओ। हे भगवान, क्या हो गया आपको? हे महादेव, मुझे बचा लो। त्राहिमाम त्राहिमाम महादेव, जिस तरह तुमने मार्कंडे को मरने से बचाया था, उसी तरह मुझे इस बाला से बचा लो महादेव। मुझे बचा लो महादेव, मुझे बचा लो, बचा लो। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष, एक बार दर्शन दोगे तो काफी है, कहा था तुमने। अब आंखों के सामने पाकर कुछ भी नहीं कह रहे। भगवान भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया भगवान, मेरी इच्छा पूरी की भगवान। अब तो तुम तृप्त हो गए ना? जीवन भर तपस्या करने वाले को भी जो नहीं मिलता, वो सौभाग्य मुझे मिला है भगवान। मेरा जन्म सफल हो गया भगवान, मेरा जन्म सफल हो गया भगवान। मैं आपका पुजारी हूँ, आपने मुझे दर्शन दिया, पर वो पाला बहुत घमंडी है भगवान। हर पल आपके बारे में भला बुरा कहता रहता है। हर पल मुझे भला बुरा कहने का अर्थ है कि वो हर पल मुझे याद करता है। वो कहता फिरता है कि उसके माता पिता को आपने मारा है भगवान। कर्म संपन्न हुआ, आयु पूर्ण हुई, सो मुझ में लीन हो गए। वो तो विधि है, पर वो ऐसा नहीं समझता भगवान। समझने का दिन आएगा भगवान। बाला एक महापुरुष है रुद्राक्ष। उसके जन्म से लोक कल्याण जुड़ा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए ही वो जन्मा है। ये देव रहस्य है रुद्राक्ष, केवल तुम ही तक रहे। धन्य हो गया मैं भगवान, धन्य हो गया। पंडित, ए पंडित, आज तो चाहे जहां भी छुपा होगा छोड़ूंगा नहीं। आप शंकर भाई, वो कहां है, तुमने देखा क्या? उठ, आज तू गया काम से। बाला, अकल घास चरने गई थी इसलिए गलती की, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा बाला। अब से वो घर तुम्हारा ही है, तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, बना कर दूंगा। तुम्हारी थाली भी धो दिया करूंगा बाला। मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, अच्छी तरह सेवा करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोज मेरे पैर पड़ने वाला आज तुम्हारे पैर पड़ रहा है। क्या जादू कर दिया भाई? सत्य जान गया होगा भगवान। इतने दिनों तक अज्ञानता के कारण मंदिर में रखा हुआ एक पत्थर समझकर चीप क्वालिटी फूड, 2 रुपए वाला चावल और पाम ऑयल में भोग बनाकर रखता था। लेकिन भगवान, आप साक्षात परमेश्वर हैं ये जानकर सब कुछ नंबर 1 क्वालिटी में बनाया है। भोग लगाइए भगवान। भक्ति में किसी ने मांस दिया था, वो भी खाया था, लेकिन ये सब किस लिए? मना मत कीजिए भगवान, आपको अपने सामने खाता हुआ देखकर बस मैं खुश होना चाहता हूँ। अगर वो बाला यहाँ गया ना तो ये सब कुछ दारू के साथ खा जाएगा भगवान। शंकर भाई आ गया राक्षस। शंकर भाई ये क्या पंडित, तेरे भगवान का भोग शंकर भाई को खिला रहे हो? लेकिन भगवान तो यही है ना। मेरा मतलब मनुष्य भी तो भगवान का रूप है। मनुष्य के रूप में तुम्हें बचाने वाले ये भगवान ही तो हैं। अच्छा तुम्हें ये चेंज अच्छा लगा, चलने दो चलने दो। थैंक्स बाला। जल्दी खा लीजिए भगवान, वरना वो दोबारा आ जाएगा।
शंकर भाई, एक पैग मारोगे? क्या कहा पेग? दुष्ट कहीं का, कीड़े पड़े तेरे मुंह में। पंडित, जरा एक बात बता मुझे, 2 दिन से यहाँ रहने वाले शंकर भाई के पैर दबा रहा है। इतने सालों से तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, कभी मेरे पैर दबाए क्या? तुम तो सिर्फ मुर्गे की टांग और बकरे की टांग जानते हो। दुनिया का हर महापुरुष एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करता है इन पैरों की सेवा करने के लिए। शंकर भाई, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं क्या हूँ, मेरी कहानी क्या है, जानना चाहोगे? बताओ। अरे नहीं भगवान, उसके बारे में आप नहीं जानते। पूरी कहानी सुनाकर अंत में आपको गाली देगा और मुझे पीटेगा। गलती किसकी है? गलती मतलब किस्मत। ये सब किस्मत का खेल है। पहले जब भी पूछता था तो गलती शिवजी की बोलता था, अभी सडनली प्लेट क्यों बदली? मैं कुछ नहीं बदला हूँ। ओम नमः शिवाय। शंकर भाई, तुम बताओ। गलती शिव की ही है। शाबाश। तो फिर शिवजी को गाली दूं या नहीं? बिल्कुल दो, मैं भी दूंगा। बेटे का सिर काटने वाला कसाई है, सबसे बड़ा कसाई। अपने खुद के ससुर को मारने वाला हत्यारा है, महा हत्यारा। उसे पूजने वाले भक्तों के साथ अन्याय करने वाला विश्वासघाती। हम सब उसे पूछते थे, पर उसने मेरे साथ धोखा किया है शंकर भाई, उस शिव जी ने। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बैंड बांधो। मैं बांधूंगा। मेरे पास हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाला, ये शोर क्यों है? आज फ्रेंडशिप डे है शंकर भाई। फ्रेंडशिप के निशानी के लिए फ्रेंडशिप बैंड बांधकर बधाई देते हैं। तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? मदर्स डे के लिए माँ नहीं है, फादर्स डे के लिए पिता नहीं है, अब ये फ्रेंडशिप डे के लिए फ्रेंड कहाँ से लाओ? मैं हूँ ना, सदैव तुम्हारा हित चाहने वाला, हमेशा तुम्हारा सहारा बनकर रहने वाला। मैं तुम्हें बांधूंगा। लगा था मैं ही इकलौता दोस्त हूँ, पर कोई और भी है। हाय। हाय। हेलो। हाय। शंकर भाई, मुझानात से मैं हूं ना कहकर मेरे दोस्त बने हैं। शंकर भाई, ये मही। नमस्ते जी। मनोवंशा फल सिद्धिरस्तु। ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो। मेरे दोस्त जरा पुराने ख्यालात के हैं, कम ऑन। ओ, लोक कल्याण जुड़ा है ना। आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो मैं तुम्हें फ्रेंडशिप बैंड बांधने आई हूँ। थैंक यू सो मच। अरे ये नहीं, दायां हाथ। अब मैं चलूं? अच्छा। अरे सुनो, एक मिनट। बैंड बांधने के बाद हक करने का रिवाज है ना? भूल गई, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना होगा। ओके, जरूर आऊंगा। ओके। 5 minutes माँ। ओह, आज हम सब मिलकर मंदिर जाएंगे ना? मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम भी साथ चलोगे ना? आज पाक्षिक सूर्य ग्रहण है। ग्रहण के बाद ही मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद स्वच्छ होकर ही द्वार खोलते हैं। मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले पर इस ग्रहण का प्रभाव कुछ ज्यादा ही होता है। हाँ बेटी, तुम्हारा भी यही नक्षत्र है। इस दोष को मिटाने के लिए ग्रहण पूरा होने के बाद मंदिर के सरोवर में नहाकर भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे स्वामी जी ने कहा है। ग्रह किरण, आओ आओ, मेरी होने वाली दुल्हन का चेहरा दिखाओ। आओ, बाहर निकल कर आओ। आ जाओ, मजा आएगा किरण, मजा आएगा। उस लोक विनाशक का हम अंत करेंगे। हम शपथ लेते हैं। हम शपथ लेते हैं।
पत्थर की मूर्ति को रस की आग लगा दी। पत्थरहीन होने वाले इस बदन को पुलकित कर दिया तुमने। What a surprise! तुम शिव मंदिर में आए? शंकर भाई का कहना है दोस्त जहाँ भी बुलाए वहाँ जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम भी अंदर। तुम हो आओ। मैं अभी आई। माही! 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 हमारा लक्ष्य ये नहीं है, वो है। भगवान ये क्या हो रहा है? अब तुम भले ही हमें मार दो, आज नहीं तो कल काशी से और अघोरी आएंगे, वो महेश्वरी को मार ही डालेंगे। बम बम बोल! नहीं! जाओ जाओ, तुम पर किसी की छाया गिरे या फिर तुम्हें कोई चाहे, छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी अमानत। मजा आएगा मही, मजा आएगा। अब तुम भले ही हमें मार दो, आज नहीं तो कल काशी से और अघोरी आएंगे, वो महेश्वरी को मार ही डालेंगे। मर्डर या अटैक के पीछे मकसद जरूर होता है। आपके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में कोई दुश्मन नहीं। अगर ऐसी बात है तो कहीं दूर काशी में रहने वाले अघोरी मही को मारने आए हैं। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाला, तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी मही की जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अब से तुम पराये नहीं हो, हमारे परिवार के हिस्सा हो। मुझे अपना मान लिया है तो अब से मही के साथ मैं हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए। मिलते हैं। बाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, भिक्षान देहि। उसका नाम लेने की वजह से ही तुम सब भिखारी बनकर रह गए हो। ओह, इतनी अकड़! उन्हीं के घाट पर खड़े होकर उन्हीं की सांस लेते हो और उन्हीं का नाम सुनकर चिढ़ जाते हो। बड़ी विचित्र बात है ये शिव जी। वही नाम लेने से मना कर रहा हूं। मिट्टी में मिलने वाले शरीर का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन अनंत है तो वो है शिवम। अंदर से वो शिवम चला गया तो बचेगी सिर्फ लाश। उन लाशों को खाने वाले अघोरी कहाँ रहते हैं? क्या अघोरी? उन्हें देखने की चाहत से उनके पास जाना मूर्खता है। उनके पास जाओगे तो वापस नहीं लौटोगे, जान से हाथ धो बैठोगे। हमारे बीच एक बाहरी आदमी आया है, पकड़ो उसे। मुझे मारना चाहते हो? मही को क्यों मारना चाहते हो जानना है मुझे। जानकर क्या करोगे? उसे बचा पाओ ये तुम्हारे वश में नहीं। नहीं बताओगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मृत्यु से डरने वाले सामान्य इंसान होते हैं, हम मोक्ष के लिए तप करने वाले अघोरी हैं। भभूत हमारा कवच है, लाश हमारा आहार है, शिव की आराधना हमारी सांस है, लोक कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए माँ पार्वती के अनुग्रह से जन्म लेने वाली माहेश्वरी को हम मारना चाहते हैं। लोक कल्याण के लिए मही को क्यों मारना चाहते हो? ये सब समझने के लिए तुम्हें सच जानना होगा। राक्षस जाति में बचा हुआ सिर्फ एक ही असुर है, अंधकासुर। पंचग्रह कूट में जन्म लेने वाली माहेश्वरी से संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन शादी करके उसका बलि चढ़ाएगा तो पंचभूत उसके वश में हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लोक का विनाश हो जाएगा। ऐसा न हो यही हमारी कोशिश। तुमने जो कहा अगर वो सच है तो फिर उस राक्षस को मारो। मही को क्यों मारना चाहते हो? उस राक्षस अंधकासुर को हम मारेंगे, ये असंभव है। उसे मारने की शक्ति हमारे पास नहीं। देवी देवताओं पर गुस्से की आग बरसाने वाला भयंकर राक्षस है वो। उस भूतराज को भूमि पर लाने वाला तप संपन्न है वो। इसीलिए माहेश्वरी से शादी करने से पहले उसे मार देंगे तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इस लोक के कल्याण के लिए माहेश्वरी को मारना आवश्यक है। सुनो, मही के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता हूँ। लोग दूर दूर से काशी में मरने के लिए आते हैं और यहीं पे जीने वाले तुम सब मही को ढूंढते हुए मरने के लिए वहां मत आना। अगर आ गए तो मारे जाओ। उसे जाने क्यों दिया स्वामी जी? उसे उसका काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। मजा आएगा मही। जादू है। बहुत खूब। यौवन की सुगंध। क्या होगा? सपना देखा होगा बेटी। समझा लो, कुछ नहीं होगा बेटी, सब तुम्हारा वहम है। विवाह जल्द से जल्द किसी अच्छे लड़के को देखकर महेश्वरी का विवाह कर दो, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा।
तुम्हारा रूप स्वयं तुम्ही को पसंद नहीं आ रहा है अंधकार। वो कन्या ही नहीं, मानव जाति का कोई भी प्राणी तुम्हारा रूप देखकर घृणा किए बिना नहीं रह पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपनी आसुरी मायावी शक्ति से विवाह करूंगा उससे। जल्दबाजी मत करो। वो कन्या तुम्हें अपने मन से पसंद करके विवाह करने के बाद बलि चढ़ने पर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए तुम्हें उस कन्या को प्यार से पाना पड़ेगा, सहनशीलता से समझना पड़ेगा, बुद्धि से अपनाना पड़ेगा। वो मुझे देखते ही डरकर भाग जाती है। ये असंभव है। संभव होगा अंधकार। लेकिन कैसे? उस कन्या से विवाह करने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश हो जाओ, उसे मनाओ। जो सोचा उसे होशियारी से पालो। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए केवल 15 दिन ही बचे हैं। इन्हें मनगढ़ंत कहानियां समझकर तुम भले ही विश्वास न करो, लेकिन वो अघोरी विश्वास करते हैं। संपूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले महेश्वरी को मारने की तुम्हारे सामने सौगंध खाई है, कह रहे हो। उनसे अपनी प्रेमिका माही को बचाकर शादी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे तो वो पसंद है, लेकिन मैं भी तो उसे पसंद आना चाहिए। तुम्हें आखिर कौन पसंद नहीं करेगा बाला? अगर वहाँ पे लिखा है तो परिस्थिति अपने आप बन जाएगी बाला। बाला, अरे आइए आइए, सही वक्त पर आए आप। आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मही कैसी है? मही के बारे में ही बात करने आया हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। लगता है इन्हें कहीं देखा है। किसी मंदिर में देखा होगा। जो कुछ भी हुआ है मही उससे बिल्कुल नहीं भुला पा रही है। डर के नींद से उठ जाती है। तुमने उसकी जान बचाई है, तुम ही उसे हौसला दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो तुम कुछ दिन तक हमारे घर में हमारे साथ रहोगे तो बड़ी मेहरबानी। अरे अरे, घबराइए मत। मही की खातिर मैं जरूर आऊंगा। वाह वाह वाह, ये सब आपकी ही लीला है। उन्हें यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया भगवान। बाला के साथ अगर आप भी जाते तो। मुझे वचन दीजिए महादेव। तथास्तु, वचन दिया है, जा नहीं सकता। मुझ पर यकीन करने वालों के लिए और मेरे अपनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मही, हाँ पिताजी। कुछ दिन तक बाला हमारे साथ ही रहेगा। ठीक है पिताजी। यही है तुम्हारा कमरा। बहुत बढ़िया। वैसे जो भूत देखा वो आदमी था या औरत? तुम्हें तो मजाक ही सूझता है। तब मैं किस कदर डर गई थी पता है? अब डर चला गया क्या? तुम आ गए हो ना। कमरा पसंद आया? सच बताऊं तो यही अगर हमारी कॉलोनी में होता तो मेरे घर पहुंचते ही हमारा सारा ग्रुप दौड़ता हुआ बाला आ गया कहते हुए गले लगा लेते। हम सब शांति से बैठकर पूजा शुरू करके थोड़ा सा तीर्थ ले लेते। फिर बाद में मेरे सारे साथी कहानियां सुनाते। एक जमाने में एक राजा हुआ करता था। मैं अपनी रामायण और महाभारत सुनाता। उसके बाद? उसके बाद क्या? भजन। भजन? भजन तो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। आज से तुम यही कर सकते हो। हमारा ग्रुप तो लो क्लास है, तुम्हारे घर में वो नहीं जमेगा। हमारी उस जिंदगी में भी कोई बात है, फिर भी क्या करें, उन्हें छोड़कर यहाँ आना ही पड़ा। जिन्हें पसंद करता हूँ उनके लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना। तुम मुझे इतना पसंद करते हो? बहुत। My beautiful Hyderabad. Wow.
मजा आया राहुल, मजा आया। अंकल जी। Hey, राहुल, how are you? I'm okay. हॉलीवुड हीरो जैसे दिख रहे हो। वेलकम। थैंक यू। महीने ही आई अंकल जी? नहीं, सब लोग घर पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। हेलो, गेट आउट। हे, गो अवे, अवे। जाओ जाओ जाओ। ए रामू, गोपाल, कहाँ लेकर जाओ। सॉरी राहुल, नए लोगों को देखकर जरा। इट्स ओके अंकल जी, कुत्ते हमेशा अपने मालिक के वफादार होते हैं। आई लव डॉग्स। ए, लेकर जाओ इन्हें। वेलकम राहुल। चंद्रकांत भैया, मनोज भैया। सही पहचाना। How are you? I like it. अरे इसका हाथ है यहाँ थोड़ा। राहुल, देखा बड़ों के लिए इसके मन में कितना आदर, कितना सम्मान है। बचपन में मुझे आंटी कहने के बजाय मम्मी मम्मी कहकर मेरे पीछे पीछे घूमता था। अब जरा देखो कितना लंबा चौड़ा हो गया है। आप सभी लोगों से मिलकर इतना अच्छा लगा। आओ बाला, आओ। हमारी मही की जिसने जान बचाई थी ना, बाला, यही है। हेलो, ये राहुल है। हाय। हमारे बिजनेस पार्टनर का बेटा अपने माँ बाप के साथ अमेरिका में सेटल हो गया है। माही का होने वाला पति है, शादी के लिए बुलाया है। मेरी होने वाली पत्नी को बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन अब से उसे मैं ही बचा लूंगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मही, इसे नहीं पहचाना? ये राहुल है, बचपन में तुम दोनों साथ में खेला करते थे। हाय माही। हाय। राहुल क्यों आया है जानती हो? तुमसे शादी करने के लिए। तूने जन्म लिया है मेरे लिए और मैं यहाँ आया हूँ तेरे लिए। क्या हुआ अंकल जी? माही मुझे पहचान ही नहीं पा रही है। कुछ नहीं राहुल, तुम्हें कई सालों बाद देखा है ना, इसलिए। शादी की बात सुन के मही तो शर्मा गई। मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारी हूँ बाला। मैं हूं ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाला। आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलो। मैं ऐश्वर्या और मैं जो 1 मिनट। हेलो, यस यस, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, सॉरी बाला, बोलो। मैं और मैं। जरा इधर आके देखिए जी। ये क्या दर्द हो गया? कैसे हुआ पता ही नहीं चल रहा है भैया। उस दिन अघोरियों ने हमारी बेटी पर हमला किया था और आज हमारे पाले हुए सारे कुत्ते मर गए। ये सब देखकर तो लगता है कि इस घर में कुछ अपशगुन होने वाला है। किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव
स्पष्ट दिखाई दे रहा है। होने वाले वर की कुंडली दिखाओ। क्या है ये? मर चुके आदमी की कुंडली लाकर मुझे दिखा रहे हो? मर चुके आदमी की कुंडली? लेकिन वो तो हमारे घर में है स्वामी जी। असंभव! इसे मरे हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं। यदि यह कुंडली सही है तो उसका जीवित होना झूठ है। यदि उसका जीवित होना सत्य है तो यह कुंडली उसकी नहीं है। अंकल जी, क्या हुआ? ऐसे बेवक्त बैठ के अकेले में क्या सोच रहे हो? शादी का मुहूर्त निकालने के लिए तुम्हारी कुंडली स्वामी जी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मरे हुए पूरे 2 दिन बीत चुके हैं। आंखों के सामने होते हुए मैं मर गया कहा, आपने विश्वास कैसे कर लिया? जो उन्होंने कहा उसे सच मानो या जो आंखों से देख रहा हूं उसे सच मानो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी की बातें कभी असत्य नहीं होती। स्वामी जी हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। उनकी बात काटकर मई से तुम्हारी शादी मैं नहीं कर सकता। तुम अमेरिका चले जाओ राहुल। सॉरी। विश्वनाथ, मैं चले जाने के लिए यहां नहीं आया हूं, तेरी बेटी से शादी करने के लिए आया हूं। उस बुढ़े ने तुझसे मरे हुए इसके बारे में बताया, लेकिन इसके अंदर बसा हुआ मेरे बारे में तो नहीं बताया ना। जाकर शादी का मुहूर्त निकाल कर लाने को बोला तो अपनी मौत का मुहूर्त निकाल कर आ गया। छोड़ूंगा नहीं, मेरे रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कौन हो तुम? देखना चाहेगा? असुर हूँ, अंध का असुर हूँ मैं। राजेश्वरी, वाला, राजेश्वरी, राजेश्वरी, राजेश्वरी। तुम्हारी चीख और आवाज यहाँ किसी को भी बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। माला, माला, राजेश्वरी। मजा आएगा ससुर, मजा आएगा। माला, माला। ये क्या हो गया? भैया! हे भगवान! अंकल, अंकल। जी। डॉक्टर साहब। नाउ ही इज ओके, लेकिन दिमाग में जोर की चोट लगने के कारण सुनने देखने के अलावा उनका शरीर काम नहीं कर रहा है।
वापस उन्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा बता नहीं सकते। 4-5 दिन बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं और घर पर ही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। घर में सब लोग मुझे किस्मत वाली कहते हैं, लेकिन ये झूठ है बाला। मैं बदकिस्मत हूँ। घर में होने वाली सारी परेशानियों का कारण मैं ही हूँ। अरे अरे मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों रो रही हो बच्चों की तरह? बाला, मुझे कल मंदिर ले चलो। मंदिर? पिताजी के नाम से अर्चना करवानी है। प्लीज बाला, मेरे लिए। जरूर ले चलूंगा। तुम्हें मंदिर जाना है, यही ना? अच्छा, तो ये है तेरे दिल में। हाँ राहुल, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ बाला से ही। घर में ये बात बताने से पहले ही ये दुर्घटना हो गई। मेहरबानी करके मुझे समझो राहुल। वो कन्या तुम्हें अपने मन से पसंद करके विवाह करने के बाद बलि चढ़ने पर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर बाला, मही ने मुझे सब कुछ बता दिया। माही का सिलेक्शन सुपर्ब है। तुम दोनों की शादी में शरीक होके मैं अमेरिका लौट जाऊंगा। अब मैं भी तुम दोनों के साथ मंदिर आ सकता हूँ? अरे ऐसी क्या बात है, आजा। ड्राइविंग अच्छी कर लेते हो, लाइफ को भी उसी तरह स्मूथली मूव करोगे। हमारी माही बहुत ही लकी गर्ल है। मैं जिस दिन आया उसी दिन बता देते तो मैटर उसी दिन क्लोज हो जाता। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखो क्या क्या होने वाला है। ये क्या हो रहा है बाला? ब्रेक फेल। कूद जाओ। तुम्हें छोड़ के मैं नहीं कूद जाओ मही, मेरी बात मानो, कूद जाओ मही। नहीं पर तुम भी कूद जाओ। कूद जाओ। नंदी! तुम चले जाओ, तुम अमेरिका लौट जाओ राहुल। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब देखने के बाद अगर तुम्हें भी कुछ हो गया तो। नहीं बेटा, तुम लौट जाओ। आंटी जी, मैं सिर्फ यहाँ आपकी खुशियों का भागीदार बनने नहीं आया हूँ,
मैं आपके दुखों का साथ भी देने आया हूं। दुखी मत होइए अंकल जी, दुखी मत होइए। कोई कुछ भी कहे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। माही से शादी तो मैं ही करूंगा। आपकी इच्छा पूरी किए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्या सोचा था? ये सुनते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। अब मैं तुझे सिर्फ एक ऑप्शन देता हूं, मही और इस घर को छोड़कर यहां से दफा हो जा, वरना ये क्या तुझे घोंचू नजर आ रहा है? दरअसल तू जानता क्या है मेरे कैरेक्टर के बारे में? दिखने में एकदम स्मूथ और नीट हूं, इसलिए जरूरत से ज्यादा ड्रामा कर रहा है तू। डर्टी पिक्चर दिखा दूंगा बस। देख, उंगली करेगा तो मुझ जैसा कमीना दुनिया में नहीं मिलेगा। मेरे होते हुए मही को तो क्या, तू उसकी चुन्नी को भी छू नहीं पाएगा। तूने मुझे एक ऑप्शन दिया है ना, मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, फौरन बोरिया बिस्तर बांधकर अमेरिका लौट जाओ। दूसरा, अगर नहीं गया तो तेरी हड्डी पसली का पार्सल बनाकर कुरियर कर दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल। कान खोलकर सुन ले, मही मेरी है और मही से शादी करने वाला भी मैं ही। किसके बलबूते तो इतनी हिम्मत दिखा रहा है? डर तो नहीं लग रहा है ना बाला? नहीं, मौत से मैं कभी नहीं डरता शंकर भाई। मुझे तो फिक्र है सिर्फ अपनी बहन की। तुम्हारे लिए मैं हूं ना। तुम अपनी बहन के बारे में चिंता मत करो। महेश्वरी पे कोई आपत्ति ना आए, ये तुम देख लेना। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए सिर्फ 4 दिन रह गए हैं। अंधकार, तुम गुस्से में हो, इसका कोई कारण? ये गुस्सा नहीं है, ये मेरे मन की पीड़ा है जो मुझे भुलाए नहीं भूलती। इसका जिम्मेदार आप हैं। मैं? हाँ बिल्कुल। महेश्वरी से मेरे विवाह करने के प्रयत्न में आपने हस्तक्षेप ना करने का वचन दिया। मानता हूँ, तुमने जो मांगा था मैंने वही दिया। अगर ऐसा है तो मेरे इस प्रयत्न में अड़चन पैदा करने वाले उस बाला की रक्षा आपने क्यों की? बताइए भगवान। भक्त को बचाना तो भगवान का धर्म होता है। अपने सर को खंडित करके नैवेद्य के रूप में समर्पित करने वाले इस अंधकासुर से भी बड़ा भक्त है वो। तुम्हारी भक्ति में स्वार्थ छिपा है और वो लोक विनाश के लिए है, लेकिन उसकी भक्ति निस्वार्थ है, लोक कल्याण हेतु। तो फिर मुझे देने वाले वरदान का क्या अर्थ है भगवान? वो तो व्यर्थ है। तुम्हारे कार्य में विघ्न नहीं बनूंगा, लेकिन उसकी सहायता क्यों न करूं? क्या कोई ऐसा वरदान मांगा था? क्या चतुराई भरी बातें कही हैं आपने। हाँ, उस मायावी विष्णु की तरह आप भी अपनी चालाकी दिखाकर इस अंधकासुर को धोखा देने की कोशिश मत कीजिए। आपका यह नाटक मेरे आगे नहीं चलेगा। शिवा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आपके वरदान के मुताबिक मेरे परिणय का यज्ञ तभी पूर्ण रूप से संपन्न होगा जब उस बाला को आपकी सहायता नहीं मिलेगी। अपने नाम को सही साबित कर रहे हो अंधकार। अपने से की हुई चूक के लिए मेरी निंदा कर रहे हो। अपने से की हुई चूक? हाँ, तुम्हारे कार्य सिद्धि में अड़चन बनेगा जानकर बरसों पहले जिस बालक का तुमने अंत किया समझ रहे हो, वही तो है बाला। ये असंभव है। मैंने उसका अंत उसी दिन किया। वही तुम्हारा अज्ञान है। मही से विवाह करने हेतु विधि के विधान से जन्म लेने वाला महापुरुष है बाला। ये सरासर छल है मेरे साथ। आपकी सारी चतुराई मेरी समझ में आ गई। परमेश्वर, अब तक तो मैं तुम्हारा भक्त था, लेकिन इस घड़ी से मैं तुम्हारा शत्रु हूं।
अब तक तो तुमने सिर्फ मेरी भक्ति देखी है, लेकिन आज के बाद अब मेरा प्रतिशोध देखोगे। केवल तुम ही नहीं बल्कि सारे देवता एक होकर आएंगे, तब भी उस बाला को मुझसे बचा नहीं पाओगे। मैं उसका अंत करके महेश्वरी से ब्याह रचाकर उसकी बलि देकर पंचभूतों को अपनी मुट्ठी में बंद करके 14 भुवनों पर राज करूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखो भैया, देखो, आप चाहते थे ना कि मैं चलूं, मैं चल पा रही हूँ भैया, मैं चल पा रही हूँ। अरे भैया। बाला, इतने सालों बाद तुम्हारा सपना पूरा हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे? ये मेडिकल फील्ड में एक चमत्कार है, चाहे तुम मानो या ना मानो, उस भगवान ने ही तुम्हारी बहन को ठीक किया। मेरी प्यारी बहन। पता चला स्वामी जी काशी से आ गए हैं। भाभी की इच्छा अनुसार हम सब कल ही आश्रम जाकर मही की शादी का डिसीजन ले लेते हैं। विश्वनाथ! स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। मेरे पास एक वर की कुंडली लेकर आया था विश्वनाथ। हाँ स्वामी जी, वो कुंडली राहुल की है। जल्द ही उसका विवाह महेश्वरी से होना चाहिए। ये बात मैंने विश्वनाथ को बताकर भेजा था, किंतु ये सब तुम में से किसी को पता ना चले, इसीलिए एक दुष्ट शक्ति ने इसके साथ ऐसा किया। दुष्ट शक्ति? तुम्हारे घर पर एक दुष्ट शक्ति का साया मंडरा रहा है। उसे यदि मिटाना है तो आने वाले सूर्य ग्रहण के दिन महेश्वरी का विवाह होना ही चाहिए। ग्रहण के रोज विवाह कैसे हो सकता है? पंचग्रह कूट में जन्म लेने वाली इस कन्या का संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही पानी ग्रहण होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है स्वामी जी। जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या है, मैं जानता हूँ। यदि ये विवाह नहीं होगा तो एक के बाद एक तुम सब के सब मरोगे। तुम्हारा ये घर शमशान घाट बन जाएगा। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत कहिए। अब तक जो कुछ भी हुआ वही हमसे सहन नहीं हो पाया। अब अगर इस परिवार पर और कुछ हुआ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपके कहने के मुताबिक मही की राहुल से तुरंत शादी करवा देंगे, जल्दी करवा देंगे स्वामी जी। घबराओ मत, उस दुष्ट शक्ति से मैं निपट लूंगा। विवाह का काम तुम लोग संभालो। विवाह? तू आ गया बाला। रुक जाओ। किसी भी दुष्ट शक्ति के लिए एक बसेरा चाहिए। उसका बसेरा बनकर उसका पालन करने वाला कोई और नहीं, यही है। बुढ़ाऊ का ब्रेन डैमेज हो गया है। बंद करो अपनी बकवास। जानता हूँ इस घर में होने वाले सारे अनर्थों का जड़ यही है। महेश्वरी पर अघोरियों का आक्रमण हुआ, उसका कारण यही है। तुम्हारे घर में कुत्तों के मरने का कारण यही है। कार के दुर्घटना का कारण भी यही है। आज विश्वनाथ का ऐसा होने का कारण भी यही है, यही है, यही है, यही है। अबे चुप। यही है, यही है, यही है, क्या तोते की तरह रट रहा है? असल में समझ क्या रखा है तूने मेरे बारे में? दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर भगवा रंग के कपड़े पहनकर कुछ भी हाँक रहा है उसे मैं मान लूं। ऐसा इनके जैसा क्लास नहीं है मेरा। बाला, मास, पक्का लो क्लास। तुझ जैसे पोंगा पंडित और भगवान पर भरोसा करने वाले ऐसे लोग जब तक हैं, तब तक तुझ जैसे लुच्चे इन्हें धोखा देते रहेंगे। धोखा कौन दे रहा है मैं अभी साबित करूंगा। उस दुष्ट शक्ति का तुम्हारे साथ का संबंध साबित करके इन सबको तुम्हारा असली रूप दिखा दूंगा। तुम सब मेरे साथ चलो। वो देखो,
शंकर भाई, सब अपनी आंखों से देखो। इनके बारे में एक और लफ्ज भी कहा तो जान ले लूंगा। कौन है ये जानते हो? मेरे दोस्त शंकर भाई। सुन लो, सब लोग सुन लो। कहता है ये दुष्शक्ति इसका मित्र है। हाँ स्वामी जी, वो बाला का फ्रेंड है, बहुत अच्छे इंसान है। तुम सिर्फ इतना ही जानती हो, उसके पीछे का सत्य क्या है ये मैं साबित करूंगा। चलो आओ। शंकर भाई, तुम इस शमशान में क्यों बैठे हो? तुम्हारे बारे में ये बुढ़ऊ पता नहीं क्या क्या बक रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब सामने है फिर भी मुझे बकवास कह रहे हो? इसी से सच उगलवाता हूँ। बताओ, तुम्हारे माथे का तिलक चिता भस्म है, सच है या झूठ? सारे भूत प्रेत तुम्हारे अधीन रहते हैं, सच है या झूठ? दिख रहे इस रूप के अतिरिक्त तुम्हारा असली रूप एक और भी है, सच है या झूठ? सच है। अब समझ में आ गया ना? तुम्हारे चेहरे से मुखौटा हटाकर इस परिवार को बचाने के लिए ही मैं आया हूँ। देखा मैंने तेरे ही नाटक में तुझे किस तरह फंसा दिया। स्वामी जी, सुनो महेश्वरी, इस दुष्ट पर भरोसा मत करना। भरोसा मत करना, कभी भरोसा मत करना। विश्वासघाती, धोखा देने के लिए दोस्ती के नकाब के सिवा और कुछ नहीं मिला तुझे। मुझे बचाया इसलिए अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देकर एक बड़े भाई का दर्जा दिया तुझे। अब एक पल भी मेरे सामने रहा तो मैं क्या करूंगा मैं खुद नहीं जानता। जाओ, दफा हो जाओ। मैं आया था तुम्हारे लिए, तुमने बुलाया तो मैं आया। जाने के लिए कहा तो नहीं जाऊंगा क्या? तो ही नहीं, तुझसे जुड़ी कोई भी चीज मेरे पास नहीं रहेगी। ये सब कुछ सच है? क्या सच है क्या झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस बस अब बहुत हो गया। अब आगे से मेहरबानी करके हमारी मही के पीछे मत आना, हमारे घर के आसपास भी मत दिखाई देना। चलो बेटी। अब तुम अकेले पड़ चुके हो और मही मेरी होगी। सच जान चुका है। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। देखो ये मुझे मार रहा है। छोड़ दो मुझे। बाला, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे। राहुल तुम ठीक तो हो? ठीक तो हो तुम बेटे? यकीन मानिए ये राहुल नहीं बल्कि राक्षस है। कौन क्या है हमें सब पता है। हमारे परिवार को क्यों बर्बाद करना चाहते हो? एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब इससे क्या बात करनी है? वॉचमैन इसे बाहर कर दो। पिताजी, पिताजी, अरे आप ठीक तो हैं?
हो गया जी? सच सिर्फ आप जानते हैं, बोलिए। किस सच की बात कर रहा है तू? अब बस करो। धोखा देना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम पर भरोसा करके मैंने गलती की है। अब चले जाओ। मही, प्लीज चले जाओ। मही मेरी बात तो सुनो। प्लीज चले जाओ, चले जाओ। पिताजी, अब देखो ये कौन है। ये अंधकासुर है। अंधकासुर है ये। असुर हूँ, अंधकासुर हूँ। छोड़ दो। अगर इसे छोड़ना है तो तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोल, करेगी? नहीं, हाँ, करूंगी करूंगी करूंगी। देख, मुझे देख, मेरी आंखों में देखकर बोल, मुझसे पूरे मन से शादी करेगी? बोल। हाँ, मैं करूंगी, पूरे मन से करूंगी। गमिष्यामि, गमिष्यामि। भूगर्भ में छुपे हुए मंत्र तंत्र दिव्य मंदिर, तेरा राजा, राक्षस कुल का महाराजा अंधकासुर पधारा है। प्रकट हो जाओ। मजा आया रे मही, मजा आया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं पंचमुख नक्षत्र मंडल आकाश में प्रकट हो जाओ। पृथ्वी शक्ति स्तंभया स्तंभया दिग्वंजया। ओम जल शक्ति स्तंभया दिग्वंजया। ओम अग्नि शक्ति स्तंभया दिग्वंजया। ओम वायु शक्ति स्तंभया दिग्वंजया। ओम आकाश शक्ति स्तंभया स्तंभया दिग्वंजया। हाँ।
मजा आया रे बिल्ला, मजा आया। अंधकासुर पहला पड़ाव पार कर चुका है, उसे तुरंत रोकना होगा। अंधकार दूसरा पड़ाव। ओम होमाग्नि मध्य मंगल सूत्र प्रकट हो। मही! अब मही अंधकासुर के वश में है। अंधकार, एकाग्रता भुला दोगे तो जो कार्य होने वाला है नहीं होगा। मन को एकाग्रित करो। पहले उसे रोकने की कोशिश करो। मंगल सूत्र पुनः प्रकट हो। स्वामी बाला, तुम्हारे लिए हम सब मारे भी जाए तो कोई बात नहीं, लोक के विनाश को रोकने वाली शक्ति सिर्फ तुम में है। जाओ। हाँ, शीघ्र शीघ्र ही मंगलसूत्र पहनाओ। मौत के कुएं जैसे मेरे मंदिर में मरने के लिए आया है। अब इस अंधकासुर की आग की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएगा तू। अबे चुप कर। भस्म होने के लिए मैं कोई कागज का टुकड़ा नहीं, तेरे सीने को दो टुकड़ों में चीरने वाला खंजर हूं मैं। तेरी मौत के लिए पैदा हुआ हूं। आज मेरे हाथों से तेरी मृत्यु है। अजय रहने वाले इस अंधकासुर के आगे तू एक तुच्छ मानव क्या कर लेगा? ये तेरी भूल है। तेरी राक्षसी शक्ति को मिटाने वाली पंचाक्षरी शक्ति है मेरे पास। असुर माया का अंत करने वाले आदिदेव मेरे साथ है। अब कहां के आदिदेव? मेरी शक्ति और युक्ति के कारण भाग गया वो भोला शंकर। अब तेरी मौत तय है। इसी पल तेरे सीने को चीर कर तुझे भी उसी के पास भेजता हूँ। आजा, हिम्मत है तो आजा। चीर सके तो चीर ले। मेरे दिल की धड़कन डमरू का नाद है। वो डमरू बनेगा तेरा मरण मृदंग। अंधकार, बिना देरी किए जाओ। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की समाप्ति के पहले उस मंगलसूत्र को लाकर कन्या के गले में पहनाना होगा।
उस मंगलसूत्र को लाकर इस कन्या के गले में पहनाओ। बाद में सर खंडित करना है। आओ। उठो। मेरे साथ चलो। चलो। बलि पीठ के सामने बैठ जाओ। शंकर भाई, हो गया मुझको दर्शन तूने दिया भगवान। धर्म की रक्षा करूं अधर्मी से दे दो वरदान। अंध का मंगलसूत्र पहनाओ। हर हर महादेव। डम डम डमरू बाजे समय की बदली चाल। आया मैं बन के पूछा अंत तुम्हारा। डम 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 डमरू बाजे समय की बदली चाल। आया मैं बन के पूछा करूंगा शुरू है वरदान। मैं पाप की गठरी है मेरे तन में, तेरा होगा नाश। अंत समय अब तेरा आया, तेरा है सर्वनाश। तेरा है सर्वनाश, तेरा है सर्वनाश। रक्षति रक्षितः